हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें रिक्त पदों की सूची शासन के द्वारा मांगी गई है। बहुत पहले यहाँ पर शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सूची जो है 20 फरवरी तक पूरे प्रदेश में जितने भी पद खाली हैं शासन के द्वारा मांगी गई है। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने अपने जिले में जितने भी रिक्त पद हैं वहाँ पर शासन के पास भेज दी गई है। बहुत जल्द जो है एक नई वैकेंसी जो है आपको शिक्षकों की मिल सकती है जो शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में रिक्त हैं। पहले इन विद्यालयों में पहले जो है भर्ती की जाती थी दोस्तों, तो वो की जाती थी प्रबंधकों के द्वारा। प्रबंधक जो है अपने हिसाब से यहाँ पर नियुक्ति करते थे, परंतु अभी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब प्रबंधकों के जो शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की जाती थी उनका अधिकार जो है उनसे छीन लिया गया है। अब जो है इसका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो कि एक परीक्षा के माध्यम से होगी। परीक्षा कराकर उसकी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, यहाँ पर देखिए 115 रिक्त खाली है, जो कि ये वाराणसी में है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में जो है टोटल सहायता प्राप्त विद्यालयों में टोटल 115 रिक्त खाली हैं, उसको भेजा गया है शासन के पास। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक रिपोर्ट जो है शासन की तरफ भेजी गई है। तो जब सभी डिस्ट्रिक्ट से बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने रिक्त पद अपने शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के पूरा ब्यौरा अगर भेज देंगे तो वहाँ से एक वैकेंसी जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त 26 स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार अब प्रबंधकों से छीन लिया गया है। जो मैनेजर भर्ती करते थे अब उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। इन उच्चीकृत विद्यालयों में नियुक्तियां चयन आयोग करेगा, यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ये अधिकार दे दिया गया है। इस क्रम में शासन ने इन विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। रिक्त पदों की सूची बीएसए ने शासन को भेज दी है। कुछ जिलों की भेज दी, कुछ जिलों की बाकी है। जब सभी जिलों के रिक्त पदों की सूची जो है शासन के पास पहुंच जाएगी तो बहुत जल्द वैकेंसी जो है निकाली जाएगी। वाराणसी सिटी की अगर हम बात करें, इन विद्यालयों में अध्यापकों के 115 पद, इसमें 18 पद हेड मास्टर के हैं। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं जिले में 73 सहायता प्राप्त स्कूल है। वाराणसी जिले की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 73 सहायता प्राप्त स्कूल है और जिले में बेसिक शिक्षा विभाग से सहायता प्राप्त 73 विद्यालय, इसमें 26 विद्यालयों ने उच्चीकृत कर यूपी बोर्ड से हाई स्कूल व इंटर की मान्यता प्राप्त कर ली है। इसे देखते हुए शासन ने इन्हें माध्यमिक स्तर के स्कूलों में शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और इसी क्रम में माध्यमिक स्कूलों के तर्ज पर अध्यापकों की नियुक्तियां आयोग के माध्यम से करने पर विचार कर रहा है। शेष 47 विद्यालयों में पहले की भांति नियुक्तियों का अनुमोदन का अधिकार बेसिक शिक्षा विभाग के पास रहेगा। हालांकि अध्यापकों की नियुक्ति नए शासनादेश के तहत की जाएगी, यानी कि जो शासनादेश जारी किया गया है उस शासनादेश के आधार पर ही अध्यापकों की नियुक्ति अब सहायता प्राप्त विद्यालयों में की जाएगी। नए सिरे से पद का निर्धारण करने की बात कही गई है। शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का निर्धारण नए सिरे से किया जा रहा है। पदों के निर्धारण के बाद ही अब अध्यापकों की नियुक्ति होगी। अभी पद का निर्धारण नहीं हुआ है, पद के निर्धारण हो जाएंगे। जैसे कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में टोटल 115 पद खाली हैं शिक्षकों के लिए। नए मानक में फंसे कई विद्यालय, नए शासनादेश में स्कूलों में अध्यापकों के सृजित पद कम होने की आशंका जताई जा रही है। अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कई स्कूलों ने बीएसए से अनुमति ले ली थी, विज्ञापन भी जारी कर दिया था। हालांकि अब वो विज्ञापन रद्द करना होगा। नए सिरे से शासन के स्तर पर विज्ञापन जारी किया जाएगा चयन बोर्ड के द्वारा। अब उस आधार पर जो है इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। क्या है शासन का आदेश, यहाँ पर हम आपको बता दें, आरटीई एक्ट के तहत ऐसा निर्णय लिया गया है। राइट टू एजुकेशन के तहत अब छात्र अनुपात में अध्यापकों के पद जो है सृजित किए जाएंगे। तो 35 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि एक स्कूल में न्यूनतम 3 अध्यापक और एक हेड मास्टर का पद अनिवार्य रूप से होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए हो सकती है कि ये पद जो है चयन बोर्ड के द्वारा भरे जाएंगे, अब प्रबंधकों के द्वारा नहीं भरे जाएंगे। प्रबंधकों के आधार पर कैसे पद भरे जाते थे आप सभी लोगों को पता है, और इसकी वैकेंसी जो है बहुत जल्द सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी एंड तक ये वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक और न्यूज़ आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं जो कि 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड है। यहाँ पर देख रहे हैं आपके 69 सहायक भर्ती परीक्षा मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद। जो प्राथमिक विद्यालय 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले की सुनवाई क्या है अंतिम दौर में चल रही है। बृहस्पतिवार को पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने एकल पीठ ने अगली सुनवाई शुक्रवार के दोपहर 3 बजे नियत की है और इस मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद है। राज्य सरकार द्वारा परीक्षा के एक दिन बाद अर्हता अंक तय करने के विरोध में दाखिल की गई याचिकाओं पर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पिछले
दिनों बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने सोमवार को अर्धांक तय करने के मूल पत्रावली में एक पेज पर दूसरा पेज चिपकाने पर सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया है और जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अदालत में बुधवार को हलफनामा एफिडेविट जारी किया गया था, दाखिल किया गया था। बृहस्पतिवार को याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा जी ने बहस की थी। तो आज भी एलपी मिश्रा जी बहस करेंगे, इसके बाद उनका सबमिशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक फैसला रिजर्व हो सकते हैं, आने की संभावना है, नहीं तो नेक्स्ट डेट मिल सकती है अगर बहस पूरी नहीं होगी तो। अब देखते हैं क्या होगा, जैसा भी होगा हम इवनिंग में आपको अपडेट दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।